एक तो पहले से ही कुदरत की मार और दूसरे सरकार की लापरवाही और अब तो शायद इन पर कहर नहीं विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। मनिहारी के हजारों विस्थापित परिवार अब जाएं तो जाएं कहां? चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। अपना घर छीनने का डर क्या होता है? क्या होता है जब आपको आपके ही आशियाने से निकाल बाहर करने की बात की जाए? यह हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। मनिहारी में बसी है रेलवे कॉलोनी, जहां विभिन्न इलाकों से आकर कटाव पीड़ितों ने अपना आश्रय बना लिया है। मगर अब यही पीड़ित इस डर के साए में जीने को मजबूर हैं कि कहीं इन्हें इनके घर से बेदखली का फरमान न सुना दिया जाए, क्योंकि अभी जो हुआ है उससे इनके माथे पर चिंता की लहर दौड़ पड़ी है। हम लोग सारे कॉलोनी वासी जो विस्थापित है, कटाव पीड़ित है, रेल सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को रहने के लिए जगह मुहैया कराया जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। क्यों अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे ये लोग एकाएक सहम गए? हर दिन की तरह ये सुबह भी हुई थी, मगर इस सुबह इन कटाव पीड़ित विस्थापितों को खाली कराने रेलवे प्रशासन और कटिहार से आए पदाधिकारियों ने सोमवार की सुबह 9 बजे तोड़फोड़ और खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। चारों ओर तनाव पसर गया। ये कटाव पीड़ित समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब इनका ठिकाना कहां होगा, कौन इनके सर से छत छीनने से बचाएगा। पीड़ितों ने प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी व्यथा बताते हुए मान मुनव्वल किया, लेकिन पदाधिकारी टस से मस न हुए और डीआरएम के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई जारी रखी, जिसके बाद कटाव पीड़ित विस्थापितों का दिल बैठ गया। उन्हें अब अपने सर की छत बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आपको बता दें कि ये वो सभी भूमिहीन विस्थापित हैं जिन्हें बिहार सरकार द्वारा अभी तक कहीं भूमि आवंटित नहीं की गई है, जबकि ये करीब 20-25 साल पहले कटाव का दंश झेलने के बाद बेघर हो गए थे और कॉलोनी में अपना बसेरा बसाया था। अब अगर उन्हें यहाँ से भी विस्थापित कर दिया जाएगा तो वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे। रहवासियों का कहना था कि उन्हें इस कार्रवाई के पहले प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। कॉलोनी के ही रहवासी नंदनलाल पासवान ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि घर खाली होने की खबर सुनकर उनकी बूढ़ी बड़ी मां को सदमा लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई। अभी उन्होंने अंतिम संस्कार भी नहीं किया था और रेलवे प्रशासन द्वारा घरों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 20-22 साल से रह रहे हैं कॉलोनी में। यहाँ पे बहुत गरीब तबके का लोग सब है, छोटा मोटा फुटकर काम करता है, गिट्टी घाट में मजदूरी करता है, साग सब्जी उगा के चलाता है, फुचका झालमुड़ी यही सब करता है सारा लोग सब, समझे। 20-22 साल से लगभग सारे लोग कटाव पीड़ित हैं, समझे। कुछ लोग चामा से आके बसे हैं, मेदिनीपुर से आके बसे हुए हैं, मिर्ज़ापुर से आके बसे हुए हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा क्वार्टर जो अबेंडन था, मतलब क्षतिग्रस्त था। 350 अप्रॉक्सीमेटली क्वार्टर है, जिसमें से कुछ लोग अलॉटेड है और लगभग क्वार्टर क्षतिग्रस्त था, जिसको जैसे जैसे सहूलियत मिलता गया वैसे वैसे धीरे धीरे अपना रिपेयरिंग करा के, टीना लगा के, टट्टी लगा के रहने लगे। और रेलवे सरकार का एक नोटिस जो कि पब्लिकली नहीं किया गया, वो हम लोगों को कल शाम में प्राप्त हुआ है। तो उसी नोटिस के बिना पे हम लोग पूरा का पूरा कॉलोनी घूमे, सारे लोगों को इकट्ठा किए कि सुबह हम लोगों को इकट्ठा होना है और इस बात का विरोध भी करना है, लेकिन नम्रतापूर्वक, और गवर्नमेंट से समय मांगना है। समय ये मांगना है कि अगर आपको खाली कराना है, रेलवे की संपत्ति है, वो आज खाली करवाए, कल खाली करवाए, उसको खाली करवाना है, लेकिन उसका जो एक लीगल प्रोसीजर है वो लीगल प्रोसीजर करे। आज रेलवे विभाग के द्वारा जो है यहाँ से रेलवे कॉलोनी से जो है अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे। यहाँ जो है कटाव पीड़ित और विस्थापित लोग यहाँ बसे हुए हैं और इन लोगों को अभी बिहार सरकार के द्वारा कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया। तो इसलिए हम लोगों ने जो है एमपी साहब से रिक्वेस्ट किया और भी लोगों से कहा कि अभी इसको हम लोगों को समय दिया जाए और उसके बाद जो है तब फिर हम लोग अपने आप स्वेच्छा से खाली कर देंगे। ये रेलवे के कॉलोनी है। रेलवे के कॉलोनी में क्या कहला, आज से 3 दिन पहले डी आर राम साहब आए थे और डी आर राम साहब आए थे तो कहे थे कि जो क्षतिग्रस्त है उसको क्या कहला एक्शन करके
रिपेयरिंग कराने का आदेश था, उसी पर प्रशासन आया लोग, और आने के बाद जो हुआ कि ये मनिहारी कॉलोनी का अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि समय मिले, समय के मुताबिक जो कटाव विस्थापित परिवार है ये लोगों का कहीं शरण मिल जाए। जगह नहीं है, तब ना हम लोग मजबूरी में यहाँ है ना सर। हम लोग का बाल बच्चा का छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग का मैट्रिक का परीक्षा बाल बच्चा नहीं दे पा रहा है, कहाँ से हम लोग कर सकेंगे सर? हम लोग का कम से कम आप लोग व्यवस्था नहीं कीजिएगा, हम लोग कैसे निकल जाएंगे यहाँ से? आप लोग का कहता है, आप लोग डायरेक्ट आप लोग कोई मोहलत नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, तो तोड़ भाग करने लगे। इस दौरान मनिहारी के अंचलाधिकारी राजेश रंजन, एसआई ओम प्रकाश महतो, विपिन कुमार, आरपीएफ के एएसआई नारायण सहनी, समाज सेवी अशोक यादव, श्रवण शर्मा, विजय कृष्ण सिंह, कुणाल झा, करण मानस, शुभम पोद्दार, राजा मिश्रा, कुंदन पासवान, वकील यादव समेत कई लोग मौजूद रहे और विस्थापितों के समर्थन में आवाज बुलंद की। मगर इस नाउमीदी के बीच भी एक उम्मीद की सुनहरी किरण चमकी। इन विस्थापितों का दर्द मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद सिंह और समाज सेवी रविंद्र यादव तक पहुंचा, जिन्होंने रेलवे, पुलिस और रेल के अधिकारियों से इनका पक्ष रखा। आखिरकार जनप्रतिनिधियों की गुहार पर पदाधिकारियों को कार्रवाई रोककर वापस लौटना पड़ा, लेकिन जाते जाते उन्होंने विस्थापितों को 45 दिनों में घर खाली कराने का समय दे दिया है। एक्चुअल में कल शाम में मुझको कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे रेलवे कॉलोनी को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है, सबको हटा दिया जाना है। तो ये हमसे बात की तो उनका कहना था कि देखिए हमारे जो लोग हैं उनको क्वार्टर नहीं मिल रहा है और हमारे क्वार्टर में लोग जाके जबरदस्ती रह रहे हैं, इसलिए हम उन क्वार्टर को कुछ खाली कराएंगे ताकि हमारे लोग उसमें रह सकें। तो फिर सवेरे कुछ लोग आए कि नहीं सबको हटा रहा है, खाली कर रहा है। फिर हम डीआरएम से बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको अभी रोक दीजिए ताकि लोगों को व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है, तो व्यवस्था कर ले, तो उसके बाद अपना जो कार्रवाई होना है अपना कार्रवाई कीजिएगा। बोला ठीक है, हम बंद कर दिया। अभी कुछ लोग आए वहाँ से, बहुत से लोग, तो उनका कहना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, विस्थापित हैं और भिमुहीन हैं। तो मैंने उन लोगों से यही कहा कि ठीक है, विस्थापित हैं तो कहाँ से विस्थापित हैं, कब से विस्थापित हैं और आपको घर कहीं है कि नहीं है, वो सब कुछ लिख के दीजिएगा। उसी तरह की सूची बनाकर आप दीजिएगा और जो भूमिहीन है उनकी भी सूची अलग बना के दीजिएगा, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या प्रशासन का दिल पसीजता है या फिर इन विस्थापितों को अपने नए आशियाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। केबीसी न्यूज के लिए मनिहारी से एसके साजन की रिपोर्ट। एम्स दिल्ली के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर फैज अकरम अब कटिहार में भी ममता नर्सिंग होम मां और बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज के साथ साथ अब यहां ब्रेन, स्पाइन एवं न्यूरो से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज और सर्जरी भी शुरू हो गई है। हमारे यहां लकवा आदि बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन सेवा भी उपलब्ध। प्रत्येक गुरुवार फ्री ओपीडी। ममता नर्सिंग होम, न्यू मार्केट, सब्जी मंडी, कटिहार।